हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 की एक एक्शन एडवेंचर मूवी द वुल्वरीन। मूवी की IMDb है 6.7 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो पर ये मूवी 71% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी के लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 1945 से होता है, जहां अमेरिका जापान के नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला करने वाला होता है और इसी वजह से वहां के सारे सोल्जर खुदकुशी कर रहे थे। वहां एक सोल्जर होता है जिसका नाम यशिदा होता है। वो नागासाकी के सारे कैदियों को आज़ाद कर देता है और एक चाकू से खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट तभी वहाँ वुल्वरीन आ जाता है और यशिदा को लेकर एक कुएं के अंदर चला जाता है। इधर नागासाकी पर अमेरिका न्यूक्लियर बम छोड़ देता है, जिसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट के आग से वुल्वरीन के शरीर पूरी तरह से जल जाता है, बट वो यशिदा को बचा लेता है। इसके कुछ टाइम बाद वुल्वरीन के शरीर अपनी हीलिंग पावर की वजह से अपने आप पहले जैसे ठीक हो जाता है और ये देखकर यशिदा शक हो जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 2013 की सीन दिखाया जाता है, जहाँ वुल्वरीन अब अकेले जंगल में एक बियर के साथ रह रहा था, बट एक रात वहाँ कुछ गुंडे आकर उसी बियर को जहरीले तीर से मार देते हैं, जिसे वही बियर तड़पते हुए वहाँ मर जाता है। और जब वुल्वरीन को ये बात पता चलता है, वो गुस्से में जलने लगता है, क्योंकि वो बियर को अपना दोस्त मानता था। इसीलिए वो वही गुंडे को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो लोग थे, बट वो उन्हें मार पाई इससे पहले वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसकी नाम यूक्यू होती है और वो वुल्वरीन को रोक देती है और वो कहती है, मैं भी आपके जैसे एक म्यूटेंट हूँ और मुझे पता है ये लोग 1-2 दिन के बाद मरने वाले हैं, इसीलिए हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर वुल्वरीन भी उन्हें छोड़ देता है और वो यूक्यू से पूछता है, आखिर तुम कौन हो और क्यों यहाँ आई हो? तभी यूक्यू बताती है, तुमने 1945 में एक आदमी को बचाया था और अब वो बुढ़ा हो गया है और मरने वाला है, बट मरने से पहले वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और वो वुल्वरीन से रिक्वेस्ट करती है यशिदा से एक बार फिर से मिलने के लिए। वुल्वरीन भी मान जाता है और वो कहता है, बस मैं एक दिन के लिए वहाँ जाऊँगा और उसे बाय कहकर वापस लौट आऊँगा। और ये दोनों पहुँच जाते हैं जापान के टोक्यो शहर में। वहाँ वुल्वरीन अपनी बाल दाढ़ी काट लेता है और यशिदा से मिलने जाता है, जो कि अब काफ़ी बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत अमीर बन गया है और उसके पास अब बहुत सारे जायदाद है। यशिदा एक हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर लेटा होता है जो उसे मूवमेंट करने में मदद कर रहा था। यशिदा वुल्वरीन को देखकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास जल्द ही जल्द घाव भरने का और हमेशा जिंदा रहने का शक्तियाँ हैं, बट ये कोई आशीर्वाद नहीं, ये एक श्राप है और मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता हूँ और तुम्हें फिर से एक नॉर्मल इंसान में बदल सकता हूँ, बट इसीलिए तुम्हें मुझे अपनी शक्तियाँ देना होगा। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी डॉक्टर ग्रीन वहाँ आ जाती है। असल में वो एक वाइपर होती है। ग्रीन को देखकर वुल्वरीन वहाँ से चला जाता है और उसी रात जब वो अपने रूम में सोया होता है, तभी उसे जीन ग्रे की विजन आती है, जो कि उसके गर्लफ्रेंड है, बट वो मर चुकी है। जीन ग्रे उसे किस करती है और जब वुल्वरीन की आंखें खुलता है, वो देखता है असल में वो जीन ग्रे नहीं, वो वाइपर होती है, जो उसे किस करने की बहाने उसके शरीर में कुछ छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वुल्वरीन को पता चलता है यशिदा अब मर चुका है और उसके फैमिली में उसके एक बेटा है जिसका नाम शिंजन है और एक पोती है जिसकी नाम मारिको होती है। ये लोग यशिदा की फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ कुछ माफिया के लोग आ जाते हैं और वो लोग मारिको को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वुल्वरीन मारिको को बचाने के लिए उनके साथ लड़ने लग जाता है, बट फाइट के दौरान वो नोटिस करता है जब से वाइपर उसके अंदर कुछ छोड़ी है तब से उसके शक्तियाँ कम होती जा रही है, यानी अब उसके घाव जल्द नहीं भर रहा था। वुल्वरीन उन गुंडों के साथ फाइट करते हुए बुलेट ट्रेन की टॉप पर पहुंच जाता है और ये दुनिया की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन होता है और यहाँ माफिया और वुल्वरीन के बीच एक खतरनाक फाइट होता है और इनमें वुल्वरीन उन्हें मार देता है। माफिया को हराने के बाद वुल्वरीन मारिको को लेकर एक होटल में चला जाता है और अब वुल्वरीन मारिको को पसंद करने लगा था और मारिको भी उसे चाहने लगी थी, क्योंकि मारिको भी यहाँ एक बार वुल्वरीन की मदद की थी, इसीलिए वुल्वरीन उसके ओर खिंचा चला जाता है। वुल्वरीन मारिको से पूछता है, ये माफिया कौन थे और क्यों तुम्हारे पीछे लगे हैं? तभी मारिको बताती है, मेरे ग्रैंडफादर अपने सारे जायदाद मेरे नाम कर रखे हैं और मेरे पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वो अपने बिजनेस को और फैलाने के लिए मेरे साथ ही एक पॉलिटिशियन से करना चाहते हैं, बट मैं उससे शादी करना नहीं चाहता और इसी वजह से ये माफिया मेरे पीछे हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ फिजिकली डूब जाते हैं। इसके अगले दिन जब वुल्वरीन बाहर टहल रहा होता है, तभी कुछ माफिया मारिको को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर वुल्वरीन यूको को कॉल करता है और उसे सारे इंसिडेंट बताता है और अब यूक्यू
और वुल्वरीन मारिको को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ यशिदा के सारे डिवाइस होता है, बट वहाँ कोई भी नहीं था। या वुल्वरीन उसी डिवाइस से अपनी बॉडी को स्कैन करता है, जिसे उसे पता चलता है उसके शरीर के अंदर हार्ट के पास एक स्मॉल पैरासाइट है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ डिक्रीज हो रही है। ये देखकर वुल्वरीन अपनी क्लच से अपनी सीना चीरकर वही पैरासाइट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी वहाँ शिनचैन आ जाता है और वो वुल्वरीन को मारने की कोशिश करता है, बट ईक्यू उसके साथ फाइट करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे वुल्वरीन को थोड़ी वक्त मिल जाता है और वो वही पैरासाइट को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसे उसके पावर वापस मिल जाता है और फिर वो शिनचैन को वहाँ मार देता है। इधर हमें वाइपर को दिखाई जाती है, जो एक नया जहर बनाकर हार्दा को देती है और कहती है इसे अपने तीर में लगाकर वुल्वरीन को मार देना, जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाएगी और फिर उसे पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आना। हार्दा अपनी बहुत सारे निंजा सोल्जर को लेकर जाता है वुल्वरीन के पास और यहाँ निंजा सोल्जर और वुल्वरीन के बीच फाइट होता है, बट निंजा सोल्जर के पास जहरीले तीर होते हैं और इसीलिए ये लोग वुल्वरीन को पकड़कर वाइपर के पास ले आते हैं। वाइपर वुल्वरीन को एक मशीन की मदद से लग कर देती है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है ताकि वुल्वरीन अपनी क्लच को बाहर निकाले, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। गुस्से में वुल्वरीन अपनी क्लच को बाहर निकाल देता है। ये देखकर वाइपर वुल्वरीन के क्लच को भी लग कर देती है। तभी वुल्वरीन के पास स्टील से बनी एक समुराई आता है, जिसके हाथ में आग से जलते हुए 2 तलवार होता है और वो वही तलवार की मदद से वुल्वरीन के क्लच को काटने वाला होता है। और तभी वहाँ यूक्यू मारिको को लेकर आ जाती है और मारिको समुराई की ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिससे वुल्वरीन खुद को आज़ाद कर लेता है। और इधर यूक्यू वाइपर से लड़ने लग जाती है और थोड़ी देर फाइट के बाद उसे फंसाकर मार देती है। दूसरी तरफ वुल्वरीन समुराई से लड़ रहा होता है, बट समुराई वुल्वरीन से बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वुल्वरीन उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। समुराई वुल्वरीन के क्लच को काट देता है, इसीलिए वुल्वरीन भी अब एक तलवार उठा लेता है और उसके सर उड़ा देता है। और यहाँ हमें पता चलता है समुराई के अंदर यशिदा होता है और वो जिंदा है। यशिदा वुल्वरीन को पकड़ लेता है और अपनी छोटी छोटी ड्रिल मशीन से उसके शक्तियाँ चूसने लगता है और वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि मैं तुम्हारे अंदर जो पावर है उसे ले सकूं और मैं हमेशा जिंदा रह सकूं। अब वुल्वरीन काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। ये देखकर मारिको वुल्वरीन की कटे हुए क्लच को यशिदा के गले में घुसा देती है, जिसे यशिदा वुल्वरीन को छोड़ देता है और फिर वुल्वरीन अपनी बचे हुए पावर को एकजुट करके फिर से अपनी बोन से बनी क्लच को बाहर निकालता है और यशिदा को वहाँ मारकर नीचे फेंक देता है और वहाँ वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी की दी एंड होता है।